नमस्कार दोस्तों। अर्न ऑनलाइन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आपके अपने लिए बनाया है, जिसकी टैगलाइन है मेकिंग मनी मेड इजी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eol.org.in पे जा सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और एक्स्ट्रा वीडियोस पाने के लिए जिस भी कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करें। और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और यूट्यूब के एक्स्ट्रा वीडियोस का लिंक दे दिया है। कृपया करके उसे भी देख सकते हैं आप। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स माने सूचकांक। तो इंडेक्स जैसे कि किताबों में आपने देखा होगा कि मेन पेज पे एक इंडेक्स बना होता है जिसमें क्या क्या कंटेंट लिखे होते हैं। इसी तरह से जो सूचकांक होता है वो जो हमारे यहाँ पे जो मेजर मेन स्टॉक्स होते हैं उनको मिला करके एक इंडेक्स बनता है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो सौभाग्य से बाजार का हाल बताने के लिए कुछ चुनी हुई कंपनियों जो होती हैं वो छांट करके हम उनको इंडेक्स के अंदर डालते हैं और इसको मार्केट इंडेक्स भी बोलते हैं समूह को। तो भारत में दो मुख्य मार्केट इंडेक्स हैं, S&P BSE सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और CNX निफ्टी जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हाल बताने वाला इंडेक्स है। S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी है। S&P इंडेक्स बनाने की विशेषज्ञ एजेंसी है और उन्होंने BSE को लाइसेंस दिया है, इसलिए इस इंडेक्स में S&P का नाम जुड़ा है। CNX निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले खरीदे बेचे जाने वाले शेयर्स शामिल हैं। इस इंडेक्स को चलाने की जिम्मेदारी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL की है। ये NSE और क्रिसिल का जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम है। CNX का यहाँ मतलब है क्रिसिल और NSE। एक अच्छा इंडेक्स हमें हर मिनट ये बताता है कि बाजार के खिलाड़ी बाजार का भविष्य कैसा देख रहे हैं। इंडेक्स का ऊपर नीचे होना हमें बताता है कि बाजार से जुड़ी उम्मीदें किधर जा रही हैं। जब बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि भविष्य अच्छा है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, और जब ये लोग मानते हैं कि आने वाला समय खराब है तो इंडेक्स नीचे जाता है। इंडेक्स के उपयोग, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इंडेक्स। तो जो पहला इंडेक्स का उपयोग है वो है सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन के लिए। इंडेक्स एक समय में विशेष में बाजार की दिशा को बताता है। इंडेक्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान मिलता है। ऊपर चढ़ रहा है इंडेक्स बताता है कि लोग भविष्य बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे होता है तो ये माना जाता है कि लोग भविष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी 2014 को निफ्टी 6301 पर था और जून 2014 को 7580 पे। इसका मतलब है कि 1278 अंकों की बढ़ोतरी यानी 20.3% का बदलाव। इंडेक्स का इस्तेमाल किसी भी समय सीमा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 25 जून 2014 को सुबह 9:30 बजे इंडेक्स 7583 पे था, लेकिन एक घंटे बाद वो 7565 पे पहुंच गया। एक घंटे में ही 18 अंकों की गिरावट बताती है कि बाजार में लोग उत्साह में नहीं थे। जो दूसरा यूज़ है इंडेक्स का उसे बोलते हैं बेंचमार्किंग के लिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या निवेश, इससे प्रदर्शन को कैसे नापेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और 20,000 कमाए। अब आपके पास 1,20,000 की रकम है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको 20% का रिटर्न मिला, लेकिन इसी दौरान निफ्टी 6,000 से 7,800 पर आ गया, यानी उसने 30% का रिटर्न दिया। अब आपको लगेगा कि आपका रिटर्न मार्केट से कम रहा है। अगर आप ये तुलना नहीं कर पाते तो आपको पता नहीं चलता कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा है। इसलिए इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करके प्रदर्शन नापा जाता है। बाजार से जुड़े हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की। अगला जो यूज़ है वो है ट्रेडिंग का। इंडेक्स का सबसे अधिक उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। बाजार के ज़्यादातर ट्रेडर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। वो अर्थव्यवस्था या बाजार के भविष्य का अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर सौदा करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सुबह 10:30 बजे वित्त मंत्री भाषण देते हैं और इसके एक घंटे पहले निफ्टी 6,600 पर है, और आपको लगता है कि बजट में कुछ ऐसी घोषणा होगी कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऐसा होने पे इंडेक्स किधर जाएगा? ऊपर ना। तब आप एक ट्रेडर के तौर पे इंडेक्स 6,600 पर खरीदेंगे।
चौथा जो इस्तेमाल है इंडेक्स का वो है पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। निवेशक आमतौर पर शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 10-12 कंपनियों के शेयर होते हैं जिसे लंबे समय के लिए खरीदा गया होता है। लेकिन कभी कभी बाज़ार में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, साल 2008 की तरह, जब काफ़ी समय तक बाज़ार खराब रहने की आशंका रहती है। ऐसे में पोर्टफोलियो की पूंजी को कम होने से बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है और इसके लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इंडेक्स बनाने का तरीका, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। ये जानना ज़रूरी है कि इंडेक्स कैसे बनता है और उसकी गणना कैसे होती है। खासकर इंडेक्स ट्रेडर के लिए जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स को मिलाकर बनता है और ये पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ खासियतें देखी जाती हैं और जब तक उनमें वो खासियत मौजूद रहती हैं तब तक वो स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। लेकिन अगर उनमें से खासियत कम हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे स्टॉक को ले लिया जाता है। इंडेक्स बनाने के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जो कोई उन सारी शर्तों को पूरा कर रहा हो जो जिससे कि इंडेक्स बनता है। इसके बाद हर स्टॉक का एक वज़न वेटेज तय किया जाता है। वज़न यानी वेटेज का मतलब होता है कि उस स्टॉक में इंडेक्स में दूसरे शेयरों के तुलना में कितना महत्व है। जैसे निफ्टी में आईटीसी का वज़न यानी 7.6% है। इसका मतलब ये हो कि निफ्टी के बढ़ने या गिरने में आईटीसी की भूमिका 7.6% रहेगी। अब ये सवाल है कि इंडेक्स में वज़न यानी वेटेज तय कैसे किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं लेकिन भारतीय बाजार यानी एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। स्टॉक का वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर तय होता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा इंडेक्स में वजन होगा। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उस कंपनी के शेयरों की संख्या की को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी के 100 शेयर बाजार में है और उस शेयर की कीमत 50 रुपये है तो उस शेयर की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 × 50 5,000 होगी। ये लिस्ट दे रखी है हमने निफ्टी 50 की, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, रिलायंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, विप्रो। ये सारे उसके साथ साथ हमने उसके सेक्टर्स भी देखे कि किस किस सेक्टर्स की ये कंपनी है। उसके बाद है आपका अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी, आयशर मोटर्स, ग्रासिम, HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉप, हिंडाल्को, HUL, ICICI बैंक, इंडस IND बैंक, इन्फोसिस, IOC, IITC, JSW स्टील। आइए अब देखते हैं कि सेक्टर इंडेक्स क्या होता है। सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे बाजार की दिशा बताता है उसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्री के हाल बताने वाले इंडेक्स भी होते हैं जिनको सेक्टर इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बताने वाला सेक्टर इंडेक्स है। इसी तरह से CNX IT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में IT इंडस्ट्री के शेयरों का हाल बताता है। BSE और NSE दोनों पर सेक्टर इंडेक्स है और ये निफ्टी के और सेंसेक्स की तरह ही काम करते हैं। तो जो और भी जो सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स हैं वो हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25 एंड 50 इंडेक्स, निफ्टी FMCG, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी IT इंडेक्स, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। कुछ जो मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है कि बाजार के इंडेक्स पूरी अर्थव्यवस्था का हाल बताते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब है कि बाजार में लोग भविष्य को लेकर आशान्वित हैं, मतलब कि पॉजिटिव हैं। इंडेक्स के नीचे जाने का मतलब है कि बाजार के लोग भविष्य को लेकर निराश हैं। भारत में दो मुख्य इंडेक्स हैं, BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी। इंडेक्स का उपयोग सूचना, बेंचमार्किंग, ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए होता है। इंडेक्स का सबसे प्रचलित उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। भारत में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तरीके का उपयोग करके इंडेक्स का निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर का हाल बताने के लिए सेक्टर इंडेक्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और इंडेक्स क्या होता है।